प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। आज दानियल की पुस्तक से बात करेंगे। एक ऐसा नबी जो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता है और बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी वो उससे पीछे नहीं हटता है। अध्याय 6 वचन 16। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। राजा को एक ऐसी आज्ञा निकालनी पड़ी जिसको वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो दानियल से प्रेम करता था। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई कि अगर वो इस आज्ञा पत्र को नहीं निकालता है तो वो व्यवस्था का विरोध करता है। लेकिन दिल से नहीं चाहता था, क्योंकि वो दानियल को जानता था। आज वो दानियल को नहीं बचा पा रहा है। दानियल भी उसकी प्रजा का एक अंग था, इसलिए वो कह रहा है कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। आगे वचन है कि तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। सारी रात वो सो नहीं सका। एक राजा उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आपको बताएं, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती होंगी, ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब कैसे होगा। आपके मिलने वाले आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके सगे कुछ नहीं कर पाते हैं। चारों तरफ से आपको अंधकार दिखाई देता है, लेकिन एक है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो असंभव को संभव करता है। वो मुर्दों में जान फूंकने वाला खुदा हमारे साथ है। खुदा के कलाम में जाएंगे वापस। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। और जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, खुदा के नाम की महिमा हो। दानियल ने उसका कारण बताया। दानियल बच गया है। और देखिए, खुदा ने अपने इस सेवक की, अपने दास की जीवन को बचाया, जिंदगी को बचाया है। और उसका कारण दानियल राजा को बता रहा है। और उसका कारण ये है कि वो खुदा की दृष्टि में, खुदा के सामने निर्दोष पाया गया। आज एक मैसेज हमारे और आपके लिए है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब बहुत बड़ी घटनाएं आती है, तो टेस्ट हमारा होता है, परीक्षा हमारी होती है। उस परीक्षा की घड़ी में अगर हम दानियल की तरह निर्दोष पाए जाएं, हमें कोई गुनाह नहीं पाया जाए, हमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जाए जो खुदाबंद की आत्मा को शोकित करती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे और आपके जीवन से खुदा के नाम की महिमा होती है। खुदा अपने दूतों को आपके लिए भेजता है। जिस तरह खुदा ने दानियल के लिए अपने एक दूत को भेज दिया और उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, खुदा आपके लिए भी दूत भेज देगा और हमारे लिए भी भेज देगा। कंडीशन सिर्फ दानियल ने बताई कि वो खुदा की दृष्टि में निर्दोष पाया गया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को देखिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो
खुदा के सामने आ जाइए, अपने घुटनों को टेक दीजिए, खुदा के ऊपर देखिए, निहारिए, दोनों हाथों को उठाइए और खुदा से अपने गुनाह को कबूल करिए। खुदा आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वो दया करने वाला ईश्वर है। वो अपना एक दूत भेज देगा और उन लोगों का मुंह बंद कर देगा जो आपके विरोध में काम कर रहे हैं। अपने हर गुनाह को अपने आप से दूर कर दीजिए। ये जिंदा खुदा हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला खुदा है, लेकिन बस एक चीज़, एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि हम और आप उस खुदा के सामने निर्दोष पाए जाएं। आशीष दे परमेश्वर आपको इस कलाम से, आपका जीवन बदलने पाए। खुदा आपसे बातचीत करे। सभी को जय मसीह की।